तुम्हें पता है मैं तुम्हारे रास्ते से क्यों हट गई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसे कोई चोट पहुंचे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम्हें पता है मैं क्यों रुक गई? क्योंकि मेरे हाथ में जो बॉक्स है ना, वो जाके तुम्हारे पेट पे लगता। और यार शर्लिन, तुम्हारी और मेरी लड़ाई में इस बच्चे की क्या गलती है? इसका क्या कसूर है? इसको क्यों मैं चोट पहुंचाऊं? इसलिए मैंने अपने कदम रोक लिए। कोई गलतफहमी नहीं पाल लेना कि मैं तुमसे डर गई हूं। लोगों की गलतफहमी दूर करनी आती है मुझे। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा पेट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। नहीं मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम तो रोज देखती होगी ना, लेकिन यहां से मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। थोड़े दिनों बाद ये पेट धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा और फिर मेरे साथ साथ लोगों को भी पता चलने लगेगा। सो बी प्रिपेयर्ड, हाँ, क्योंकि लोग तुम्हें अपने सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे और तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सवाल उठाएंगे, तो उनको जवाब देने के लिए रेडी रहना शर्लिन। ओके? आई स्वेयर मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ शर्लिन, जिस दिन मेरी दी की सच्चाई बाहर आएगी, जिस दिन सबको ये पता चलेगा कि मेरी दी सही है और तुम गलत। उस दिन सब मेरी दी से माफी मांगेंगे। तुम्हारा जो लूथरा खानदान है ना, ये खुद मेरी दी से माफी मांगेगा और तुम्हें किसी और के बच्चे की माँ का नाम देकर धक्के मार मार के घर से बाहर निकालेगा। मार्क माय वर्ड्स। शट अप। तो यार तुम ये छटा वटा छोड़ो और जाके तुम चिल करो, एंजॉय करो। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, ये जो बच्चे के होने वाले पापा हैं वो कैसे हैं? वो तुम्हारे साथ है भी या नहीं, या तुम्हें छोड़ के भाग गए? अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ओए 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 शर्लिन, तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा बता रहा है कि बच्चे के होने वाले पापा तुम्हारा साथ कब का छोड़कर चले गए। सही कहा ना मैंने? मैं तो हमेशा से सही कहती रहती हूँ। कौन तुम्हारे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करेगा? अरे तुमसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। शर्लिन खुर्राना, ओ सॉरी, शर्लिन ऋषभ लूथरा। हाय प्रीता जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। न जाने कितने दिनों से ना तो आपको देखा है, ना ही आपसे बात हुई है, ना ही आपकी आवाज सुनी है। आपको पता है प्रीता जी, आपको एक दिन भी नहीं देखता ना तो मेरे दिल में खली बली मच जाती है। आपसे मिलना है, आपको देखना है, आपकी आवाज सुननी है, पर कैसे कैसे मिलूं मैं आपसे? कैसे मिलूं? कैसे? आइडिया, आपसे मिल नहीं सकता, आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज तो सुन सकता हूं ना। आपको कॉल करता हूं। आज का दिन आपकी आवाज सुन के ही काम चला लेता हूं। आपकी आवाज सुन के ना मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। प्रीता जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीता जी मुझे इग्नोर कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रीता जी बहुत अच्छी है और वो अच्छे इंसानों को कभी भी अवॉइड और इग्नोर नहीं करती है। हो सकता है कि वो जेन्युइनली बिजी हो, वो अपने फोन के पास ना हो, अपने लिविंग रूम, वो अपने बेडरूम में नहीं, वो अपने लिविंग रूम में होगी और उनका फोन उनके पास नहीं होगा। इसी वजह से वो तेरा फोन नहीं उठा रही। तो एक काम करते हैं, उनके लिविंग रूम वाले लैंडलाइन पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि प्रीता जी से बात करवा दीजिए। एंड आई विश कि ये कॉल स्वीट सरला आंटी उठाए और मुझे वहां इनवाइट करे, मुझे वहां बुला ले। इसी बहाने प्रीता जी को देखना भी हो जाएगा और उनकी आवाज भी सुन लूंगा। फैंटास्टिक। शायद थाल किचन में होगी। ओहो, किसका फोन आ गया? हेलो, हाय जानकी आंटी, कैसी हैं आप? सरला आंटी की तबीयत कैसी है आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। घर में सारे लोग ठीक है। बोलो कैसे फोन किया? प्रीता जी से बात करने के लिए फोन किया। मैंने उनके नंबर पे ट्राई किया बट वो फोन नहीं उठा रही है। आई थिंक वो शायद बिजी है। सो प्लीज आप मेरी बात करवाएंगे प्रीता जी के साथ?
नहीं, बुला नहीं सकती। हम सारे बिजी हैं। प्रीता, सृष्टि में बहुत सारा काम है। वो कुमकुम भाग्य हॉल में करण क्लाइंट आए हैं ना, तो हम सारे उसी काम में लगे हुए हैं। जल्दी बोलो क्या काम है। ओके ओके ओके, जानकी आंटी वो सब ठीक है, पर क्या आप मेरी बात करवा सकती हैं प्रीता जी के साथ? जेकर बात करनी है ना तो कल फोन करना, आज नहीं हो सकती बात, बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। हाँ, काम करना है मुझे। हाउ डे यू जानकी बुढ़िया, तू होती कौन है मुझसे ये कहने वाली कि कल फोन करना? मेरी मर्जी, सिर्फ मेरी मर्जी मैटर करती है। मुझे प्रीता जी की याद आज आ रही है तो मैं उनसे आज ही बात करूंगा। यू आर नो वन टू टेल मी कि आज बात करो या कल बात करो या परसों। अब मैंने तय कर लिया है, अब मैं फेस टू फेस बात करूंगा प्रीता जी से, वो भी आज। और अभी मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो पृथ्वी मल्होत्रा को रोक सके। प्रीता जी, आई एम कमिंग। करण, एक्सक्यूज मी बेटा, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मैं तो यही था बुआ, बोलिए। तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी मायरा के साथ एंगेजमेंट हो गई है और आज तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन है मायरा के साथ। ऑफ कोर्स मुझे याद है बुआ। तो ये बेटा कि मैं कब से देख रही हूँ तुम उन अरोरास को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हो। वो आप भी यही कह रही हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आई मीन आप ही लोग बात कर रहे थे ना, आप रमोना आंटी और वो शर्लिन, कि आप लोग अरोरास पे केस कर देंगे, राइट? वो शर्लिन, उसका भी दिमाग खराब हो गया, वो भी आप लोगों का साथ दे रही है। बेटा ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? शर्लिन तुम्हारी भाभी है, तुम उसकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। बुआ मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फंक्शन ठीक से हो जाए यार। ये सब केस वे सब बेकार की बातें। कर प्रीता जी, हेलो ऋषभ जी। कैसे हैं प्रीता जी? थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? आपने इतने सुंदर तरीके से हॉल सजाया इसके लिए। ऑनेस्टली मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोग हमें ये हॉल देंगे, पर मुझे करण ने बताया कि आप लोगों ने बहुत आसानी से ये हॉल दे दिया। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि अभी हम दोनों के परिवारों के बीच में रिश्ते इतने खराब तो नहीं हुए। ऋषभ जी की बातों से लग रहा है इन्हें धोखे से ली गई बुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये जो कुछ भी हुआ ये करण और करीना आंटी के बीच की बात है। लूथरा परिवार में इस बारे में कुछ नहीं पता कि उन लोगों ने एडवोकेट के थ्रू धोखे से कुमकुम भाग्य हॉल की बुकिंग ली। हाँ, वो एक्चुअली इस हॉल की बुकिंग ही इस तरीके से हुई कि हम मना ही नहीं कर सके। I'm glad to know that। आपको पता, जब करण ने वेन्यू के लिए इस हॉल की बात की, उसने ये भी कहा था कि हॉल बहुत लकी, इसलिए वो अपनी मेहंदी का फंक्शन यहाँ पर करना चाहता है। करण ने ऐसा कहा? जी। कि उसके लिए ये हॉल लकी है? प्रीता जी, एक बात आपसे कह सकता हूँ? बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे वो बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। आपने वो नोटिस क्यों भिजवाया लूथरा हाउस में? जी? प्रीता जी, आप एक बार बोल दीजिए कि वो नोटिस आपने नहीं भिजवाया। आई स्वेयर टू गॉड, मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जाके आपका साथ दूंगा। आपका सच मैं सबके सामने लेके आऊंगा। प्रीता जी, मुझे बस एक बार बोल दीजिए कि वो नोटिस आपने नहीं भिजवाया, प्लीज। ऋषभ जी, कौन सा नोटिस? प्रीता जी, वही नोटिस जो आपने लूथरा हाउस में भिजवाया था, जिस पर लिखा था ना वो। ये मेरे लिए ना? हाँ हाँ। यहाँ क्यों खड़ी हो फिर? तेरे लिए है मतलब? मैंने मंगाया था पानी इससे। तू उनसे काम करवा रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया? कर क्या रहा है तू? कोई बात नहीं क्या? ऋषभ जी, करण की तो मेहंदी है ना आज, और ये फंक्शन हमारे हॉल में हो रहा है, तो करण हमारा क्लाइंट ही तो हुआ। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। आई डोंट माइंड। करेक्ट। और अच्छा दोस्त होने से ज़्यादा अच्छा है कि अच्छा क्लाइंट बनाओ। लोग इज्जत तो करते हैं ना। करण, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी तुम वही करण हो। कुछ बातें हैं जो तुम कभी नहीं समझोगे। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं,
लोग तुम्हारे पैसों की इज्जत करते हैं, तुम्हारे स्टेटस की इज्जत करते हैं, तुम्हारे सेलिब्रिटी होने की इज्जत करते हैं, तुम्हारी गाड़ियों की इज्जत करते हैं, तुम्हारे घर की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम्हारे आगे बहुत मीठे बनते हैं। लेकिन जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं देखते, सिर्फ दिल देखते हैं। तो इसलिए एक एडवाइस दूं, ज़बरदस्ती लोगों से इज्जत कराना छोड़ दो, उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो ताकि वो तुमसे प्यार करें, जेन्युइनली तुम्हारे लिए फील करें। ज़बरदस्ती की इज्जत का कोई फ़ायदा नहीं। Whatever. पर पता है बात तो उन्होंने गलत नहीं करी, बात तो करेक्ट है एकदम। तुझे नहीं लगता कि तू बहुत लकी है करण? 99% लोग तुझसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी। इससे पहले बहुत लेट हो जाना करण, यकीन इस सब की अहमियत समझ ले, बहुत अच्छा होगा तेरे लिए। मायरा, तुम यहीं रुको, मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। एक मिनट मॉम, आरती की थाली आप क्यों लेने जाएंगी? होने वाली दुल्हन आई है तो इसका स्वागत तो हॉल की ओनर करेगी ना, राइट? प्रीता, प्रीता, प्रीता।